हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहाओ ने उस इविल सोल मास्टर को हरा दिया था, जिसके बाद ये लोग उस बिग मैन को बचा लेते हैं जिसका नाम फेंगलिंग था। और वो यहाँ पर यूहाओ को बताता है कि उसे कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया गया। और इविल सोल मास्टर्स की वजह से तो फेंगलिंग ट्रॉमा में जा चुका था, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर यूहाओ और उसके दोस्तों को बता देता है कि बाकी के सारे हॉस्टेजेस को वाटर डंजन में कैद करके रखा गया है, जिस जगह को देखने के लिए यूहाओ अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर ढूंढने के लिए चला गया। और चूंकि ये वाटर डंजन्स पानी के नीचे थे, तो इसलिए यूहाओ अपने स्पिरिट अवतार का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे हॉस्टेजेस दिख गए थे। और यहाँ पर कई सारे इविल सोल मास्टर्स भी मौजूद थे, जो कि पानी में बार बार सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर छिड़क रहे हैं, जिसकी वजह से इन हॉस्टेजेस की सोल पावर रिकवर नहीं हो रही थी। साथ ही साथ इन लोगों को खाना भी नहीं दिया जा रहा था, ताकि ये लोग कोई भी रेजिस्टेंस ना कर पाए। मगर तभी अचानक यूहाओ के प्रेजेंस को यहाँ पर इविल ज़्याओटो महसूस कर लेती है, जिसने फौरन से यूहाओ पर हमला करना शुरू कर दिया। और वो तेजी से यूहाओ को फॉलो करते उसके पीछे बाहर भी आ जाती है, जहाँ पर अब इन दोनों का आमना सामना होना तय था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ पर हम देखते हैं कि इविल ज़्याओटो धीरे धीरे से यूहाओ की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। मिस यीगुई और जू सेंशी भी चुपके ये सब होता हुआ देख रहे थे। इसलिए मिस यीगुई यूहाओ से कहती है कि इस लड़की के पास अल्टीमेट इविल फिनिक्स फ्लेम पावर है। क्या सच में यूहाओ तुम अकेले इससे टकराना चाहोगे, क्योंकि ये इविल सोल मास्टर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अगर तुम दोनों ने भी बीच में इंटरफियर किया तो ये यहाँ पर और भी कई सारे इविल सोल मास्टर्स को बुला लेगी, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब तक इविल ज़्याओटो भी यहाँ पर यूहाओ के काफी ज्यादा पास आ चुकी थी। इसलिए यूहाओ पीछे की तरफ पलटते हुए ज़्याओटो की तरफ देखकर कहता है कि ज़्याओटो होश में आओ, ये मैं हूँ यूहाओ। लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओटो यूहाओ को पहचान नहीं पाती और वो गुस्से से जवाब देते हुए कहती है कि तुम जो भी हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहती ज़्याओटो ने अपनी इविल फिनिक्स फ्लेम पावर एक्टिवेट कर दी, जिसे लेकर वो तेजी से भागते हुए यूहाओ की तरफ पहुंचते हुए फौरन उसे एक जोरदार पंच करने की कोशिश करती है। लेकिन यूहाओ ने उस पंच को डॉज कर लिया था। इस पंच की फायर पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पीछे आग लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओटो ने फौरन से यूहाओ को एक किक करके उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यूहाओ ने भी फौरन से अपने कुछ आइस स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ज़्याओटो पर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओटो अपने फिनिक्स विंग्स का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे आइस स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ ज़्याओटो ने यूहाओ को जान से मारने के लिए फौरन से हवा में जंप करके अपने 6th मार्शल सोल स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसका नाम फिनिक्स मीटियोर रेन टेक्निक है। और इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ ज़्याओटो ने यूहाओ पर आसमान से आग की बारिश कर दी थी। जिन अटैक्स को तो यूहाओ काफी मुश्किल से यहाँ वहाँ भागते हुए डॉज कर रहा था। साथ ही साथ जू सेंशी भी कहता है कि अब ये जगह खतरनाक होती जा रही है। जबकि यहीं पर हम देखते हैं कि तभी अचानक ज़्याओटो तेजी से यूहाओ की तरफ आते हुए उसे दोबारा से पंच करने वाली थी, जिसे यूहाओ ने अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर दिया था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी अल्टीमेट आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओटो के हाथ को फ्रीज भी करने की कोशिश करता है। असल में यूहाओ का इरादा बिल्कुल भी ज़्याओटो को चोट पहुंचाने का नहीं था, वरना वो ये काम कब का कर देता। यूहाओ तो बस किसी तरीके से ज़्याओटो को कंट्रोल करके उसकी इविल सोल को प्यूरिफाई करना चाहता था, ताकि वो ज़्याओटो को बचा सके। मगर ज़्याओटो इस बात से अनजान थी और वो अपनी पूरी जिंदगी बेरहम रही है। वो किसी पर भी रहम नहीं दिखाती। इसलिए हम देखते हैं कि उसने बिना रुके लगातार यूहाओ पर पंचेस की बरसात करना शुरू कर दी थी, जिस वजह से वो यूहाओ के काबू में नहीं आ पाती। यहाँ यूहाओ बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस ज़्याओटो ने अपने फिनिक्स रोर इन द स्काई टेक्निक को भी एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ फिनिक्स फ्लेम के टोर्नेडोस क्रिएट हो गए। यूहाओ इन फ्लेम टोर्नेडोस के बीच में फंस चुका था, जहां पर अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़्याओटो भी फौरन से मूव करते हुए यूहाओ के सामने आ जाती है, जहां वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही थी। यहाँ पर ज़्याओटो धीरे धीरे से यूहाओ की तरफ आते उसके कंधे पर हाथ रख देती है, ताकि वो अपनी इविल फिनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ को जलाकर राख कर सके। मगर जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश करी, तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ ने भी फौरन से अपने अल्टीमेट फ्रीजिंग डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर लिया, जहां वो अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ हर एक आग को बुझा देता है। आसपास की हर चीज अल्टीमेट आइस से कवर हो चुकी थी, जो सब देखकर ज़्याओटो यूहाओ से कहती है कि क्या तुम अपनी अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल करते हुए मुझे सप्रेस करना चाहते हो? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। मेरे अल्टीमेट फायर को कोई भी चीज सप्रेस नहीं कर सकती, चाहे वो तुम्हारी अल्टीमेट आइस ही क्यों ना हो। ये सब कहते हुए ज़्याओटो लगातार यूहाओ को चोट पहुंचाती जा रही थी, जिस पर दूसरी तरफ यूहाओ धीरे से जवाब देते
देते हुए कहता है कि हाँ मैं इस बात को अच्छे से जानता था, लेकिन तुम एक बात को लेकर गलत हो। ये कहते हुए यूहाओ धीरे से मुस्कुराने लगा, जो देखकर जाओटो हैरान होते हुए कहती है कि तुम आखिर मुस्कुरा क्यों रहे हो। इस पर यूहाओ फौरन से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे अल्टीमेट फायर को सप्रेस नहीं करना चाहता था, मैं बस सिर्फ उस लम्हे का इंतजार कर रहा था जहां पर तुम गलती कर बैठो, और वो पहले ही तुमने मेरे पास आकर कर दी है। जो कहती यूहाओ ने फौरन से गॉड इलेक्ट्रोलक्स की नेक्रोमेंसी पावर एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी, क्योंकि यूहाओ ने ज़्याओटो का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके पैर पहले ही अल्टीमेट आइस में जकड़े हुए हैं, तो इसलिए ज़्याओटो मूव नहीं कर पा रही, और इसी वजह से यूहाओ अपने नेक्रोमेंसी की पावर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से प्यूरिफाइंग सोल टेक्निक एक्टिवेट कर देता है ताकि वो ज़्याओटो की सोल को प्यूरिफाई कर सके। यूहाओ की नेक्रोमेंसी प्यूरिफाइंग स्किल की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इवल ज़्याओटो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और देखते देखते अचानक हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से सारी की सारी इवल एनर्जी प्यूरिफाई हो गई। ऐसा होते ही यूहाओ फौरन से ज़्याओटो के पास आकर उसे संभालते हुए कहता है कि सिस्टर ज़्याओटो क्या तुम ठीक हो? मुझे देखो, मैं हूँ यूहाओ, क्या तुमने मुझे पहचाना? हम लोग दोस्त हुआ करते थे, हम लोगों ने मिलकर शेक एकेडमी के लिए चैंपियनशिप जीती थी। जो सारी बातें सुनकर ज़्याओटो यहाँ धीरे से यूहाओ की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम यूहाओ, लेकिन मैं कौन हूँ? इस पर यूहाओ से जवाब देते हुए कहता है कि तुम मा ज़्याओटो हो, शेक एकेडमी की डिसाइपल। तुमने इलाइट मार्शल सोल कंपटीशन के दौरान अपने मार्शल सोल पर कंट्रोल खो दिया था। तुम्हारी इवल फीनिक्स फ्लेम तुम पर काबू करना चाहती थी, और इसी वजह से हम लोगों को मजबूरन तुम्हें वापस से शेक एकेडमी लाना पड़ा ताकि हम तुम्हारा इलाज कर सके। मगर बदकिस्मती से हमारे शेक एकेडमी पर होली स्पिरिट चर्च ने हमला कर दिया था, जो कि तुम्हें अपने साथ ले गया। उन्होंने बाद में अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें पूरी तरीके से एक और इंसान बना दिया। यहाँ होली स्पिरिट चर्च का नाम सुनकर तो मिस ज़्याओटो ने अपना सर पकड़ लिया था, और वो रोती हुई कहती है क्या मुझे याद आ रहा है, होली स्पिरिट चर्च ने मुझ पर काबू कर लिया था, और मैंने उनके काबू में रहते हुए कई सारे बुरे काम किए। मैंने कई बेगुनाह लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ जलाकर मार दिया। ये सब कहते हुए ज़्याओटो दर्द से रोने लगी थी। इस पर यूहाओ से संभालते हुए कहता है कि मिस ज़्याओटो होश में आओ, फिलहाल हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि कई सौ सेक्ट के मेंबर्स को इस वक्त वाटर डंजन्स में कैद करके रखा गया है, जिनकी जान हमें बचानी होगी, और वो काम हम अकेले नहीं कर सकते। आपको भी हमारी इस काम में मदद करनी होगी। जो सारी बातें अभी यूहाओ कह ही रहा था, तभी अचानक मिस ज़्याओटो ने महसूस किया कि कोई वहां पर तेजी से आ रहा है, इसलिए वो यूहाओ से कहती है कि फौरन यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि वो लोग तुम्हें देख ले, जल्दी जाओ यहाँ से। जो सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूहाओ का स्पिरिट अवतार धीरे धीरे वहां से गायब होने लगा। ये देखकर तो मिस ज़्याओटो भी इंप्रेस होते हुए कहती है कि यूहाओ तुम पहले से काफी बड़े हो चुके हो। मिस ज़्याओटो ये सब कहते हुए वापस से अपना हुडी और मास्क भी पहन लेती है। तभी अचानक हम देखती है कि उसकी इवल सोल मास्टर्स यहाँ पर आ चुके थे, जो कि मिस ज़्याओटो से कहते हैं कि इवल फीनिक्स सेंट, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ आवाजें सुनी, साथ ही हवा में हम लोगों को कुछ सोल पावर फ्लक्चुएशन भी महसूस हुई थी, इसलिए हम तुम्हें देखने के लिए फौरन यहाँ पर चले आए। इस पर मिस ज़्याओटो जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं भी उसी सोल पावर फ्लक्चुएशन को देखने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद मुझे कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। मे बी ये सब कुछ उस वाटर डंजन की वजह से हम लोगों को महसूस हुआ होगा। तो चलो वापस से नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मिस ज़्याओटो के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो सारे के सारे इवल सोल मास्टर्स भी मुतमईन हो गए, और वो उसकी बात मानते हुए वापस से नीचे चले गए। वापस की तरफ जाते हुए यूहाओ और ज़ूसेंशी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जहाँ पर ज़ूसेंशी यूहाओ से कह रहा था अब तो तुमने ज़्याओटो को भी ठीक कर दिया, वो भी हमारी साइड पर आ चुकी है, अब हमारा मिशन और ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये तो हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मिशन के दौरान हम लोगों को मिस ज़्याओटो भी मिल जाएगी। मिस येगुई सवाल करते हुए कहती है कि यूहाओ अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा। इस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हमारे अगले स्टेप में हम लोगों को ज़ूसेंशी की एबिलिटीज देखनी है। ये सब कहने के बाद जब ये लोग वापस से होटल रूम पहुंचे तो हमें जानने को मिलता है कि यूहाओ अपने साथ वही सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर वाला पानी भी ले आया था, जिसे ज़ूसेंशी अपनी वाटर डोमेन स्किल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर काफी अच्छे से जांचता है और उसे माइक्रो लेवल पर साफ करने लगा। ज़ूसेंशी ने इस पानी के अंदर से वो सारा के सारा सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर वाला पॉइजन अलग कर दिया था, जिसको अब ये लोग अच्छे से जांच कर उसका एंटीडोट बना सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस नैनक्यू तो गलती से उसे टच करने वाली थी, लेकिन ज़ूसेंशी उसे डांटते हुए कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, ऐसा करने की दोबारा गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने इस पॉइजन को टच किया तो इसकी वजह से तुम्हारी सारी की सारी सोल पावर कोलैप्स कर जाएगी। मगर चूंकि यूहाओ के पास डीमन पॉइजन हैंड टेक्निक थी तो उसे डर नहीं लगता, बल्कि वो फौरन से यहाँ ज़ूसेंशी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि ये पॉइजन मेरे हाथ पर रख दो। ज़ूसेंशी भी यूहाओ पर भरोसा रखते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पॉइजन जैसे ही यूहाओ के हाथ को टच करने लगा तो यूहाओ फौरन से अपने स्पिरिचुअल आइज एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पर वो उस पॉइजन के गहराई में जाकर उसे देखने लगा। यूहाओ को इस तरह से उस पॉइजन को जांचता हुआ देखकर ज़ूसेंशी उससे सवाल करते हुए कहता है कि यूहाओ क्या तुम्हें कुछ समझ आया। इस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि ये सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉइजन है, पर खुशकिस्मती की बात यह है कि मेरे पास
पास एंसेस्टर टांगसेंग की पॉइजनियस मैनुअल पड़ी हुई है, जिसके अंदर यकीनन इस पॉइजन के बारे में लिखा हुआ होगा। और यूहाओ की ये बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि टांगसेंग की उस पॉइजनियस मैनुअल के अंदर इस सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही साथ इसके एंटीडोट को कैसे बनाना है ये भी लिखा हुआ है, जिसके लिए इन लोगों को स्पेशली 24 हर्ब्स चाहिए थे, मगर इन लोगों के पास चूंकि इस वक्त कोई भी हर्ब या एलेक्सर्स नहीं है, तो इसलिए मिस यीगुई ने कहा कि क्यों ना हम लोग सनराइज सिटी के अंदर मौजूद फार्मेसी में जाकर इन हर्ब्स को खरीद ले। यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि सनराइज सिटी के अंदर टोटल 11 फार्मेसीज है। हम लोग अलग अलग होकर हर एक फार्मेसी में जाएंगे और हर बंदा 6 स्पेसिफिक टाइप के एलेक्सर्स ही खरीदेगा, ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो सके। लेकिन यहाँ सारा दिन जाया करने के बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि इन लोगों को किसी भी फार्मेसी से कोई भी एलेक्सर नहीं मिल पाया, क्योंकि इवल सोल मास्टर्स ने पहले ही एंटीडोट को बनाने वाले सारे के सारे हर्ब्स और एलेक्सर्स को कंट्रोल करके रखा हुआ था, ताकि कोई इनका इस्तेमाल उनके खिलाफ ना कर सके। और चूंकि इन लोगों को ये एलेक्सर और हर्ब्स नहीं मिले थे, तो इसलिए ये सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। मिस नैनक्यू परेशान होते हुए कहती है कि अगर हम लोगों को एंटीडोट ना मिला, फिर आखिर हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। मिस यीगुई, यूहाओ और बाकी के सब लोग भी इसी बात को लेकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि अगर इन लोगों ने उस पानी के अंदर से सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर का असर नहीं खत्म किया, तो वहां पर मौजूद सारे के सारे सोल मास्टर्स को रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। यहाँ जब सब लोग इसी तरह से परेशान हो ही रहे थे, तभी अचानक कीटाओ कहता है कि अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बिना एंटीडोट के, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को डायरेक्ट अटैक करना होगा। अगर हम बहुत सारे सोल गाइडेंस कैनन्स को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ लगा दे, तो सारी की सारी आर्मी उस जगह की तरफ बढ़ जाएगी और हमें मौका मिल जाएगा जल्दी से जल्दी वाटर डंजन्स के अंदर जाकर ज्यादा से ज्यादा हॉस्टेजेस को बचा लेने का। मगर ज़ू सेंशी इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर इवल सोल मास्टर को इस प्लान की बनक भी लग गई, तो इसकी वजह से कई सारे हॉस्टेजेस बेमौत मारे जाएंगे। अभी यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातों को लेकर परेशान हो ही रहे थे कि तभी अचानक वहां पर किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रही थी कि शायद तुम लोग किसी मुश्किल में फंस चुके हो। और देखने पर इन्हें जानने को मिलता है कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मिस ज्याओटाओ की थी, जिससे यहाँ पर देखकर तो सब लोग ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे। मिस ज्याओटाओ धीरे धीरे से यहाँ पर आकर इनके सामने बैठते हुए कहती है कि तुम जिन हर्ब्स की तलाश कर रहे हो, वो हर्ब्स तुम्हें सनराइज सिटी में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि होली स्पिरिट चर्च ने उन सबको कंट्रोल करके रखा हुआ है। मगर जब मैं यहाँ पर हूँ तो फिक्र की क्या बात। और ये कहती मिस ज्याओटाओ अपने पास से एक स्टोरेज टोकन बाहर निकाल चुकी, जिससे वो यूहाओ के हवाले कर देती है और वो बताती है कि मैं वो एलेक्सर और हर्ब्स तुम्हारे लिए चुरा कर ले आई, यकीनन ये काफी होंगे। जो सुनकर जब यूहाओ और उसके दोस्त इन हर्ब्स और एलेक्सर्स को देखते हैं, तो वो खुश होते हुए कहते हैं कि ज्याओटाओ तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। ज्याओटाओ उन सब की बातें सुनकर कहती है कि वैसे सन मून एम्पायर की बहुत बड़ी आर्मी को यहाँ से बॉर्डर लाइन की तरफ भेज दिया गया है, ताकि वो वहाँ के हालात पर काबू रख सके। इस वक्त सिर्फ सनराइज सिटी के अंदर 2 ही टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर मौजूद है। ये सुनकर ज़ू सेंशी खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि यूहाओ ने जो प्लान बनाया था वो काम कर रहा है। मिस ज्याओटाओ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, ये प्लान काम कर रहा था, लेकिन अब एक बुरी खबर है। मुझे जानने को मिला कि क्राउन प्रिंस ने यहाँ सनराइज सिटी में इवल मोनार्च रेजिमेंट की टीम को भेजा है, जिनका कमांडर डोलू सोल मास्टर है और उसे मैड बुल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। मिस नैनक्यू तो उसकी पावर देख चुकी थी, इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा गई। साथ ही साथ मिस ज्याओटाओ बताती है कि मैड बुल एक क्लास 9 का सोल इंजीनियर है, जिसके पास कई सारे पावरफुल सोल गाइडेंस वेपन्स है। ये चीजें उसे डेंजरस बना देती है, लेकिन उसके पास एक ऐसा वेपन है जिसे वो अपना ट्रम्प कार्ड कहता है। इसका इस्तेमाल करते हुए किसी टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर की जिंदगी को भी खतरे में डाल देगा। इवन कि जब क्राउन प्रिंस सारे के सारे सोल मास्टर्स को अपना बंदी बना रहा था, तब भी इसी कमांडर ने उसकी मदद की थी। मैं तुम लोगों को सिर्फ यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ कि जब एक बार ये ऑपरेशन रेस्क्यू शुरू हो जाए, तो उसके बाद तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट होंगे, जिन 15 मिनट्स के अंदर तुम्हें सारे के सारे हॉस्टेजेस को बचाकर सनराइज सिटी से बाहर निकलना होगा। ये सारी बातें सुनकर मिस नैनक्यू काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, इसलिए यूहाओ मिस नैनक्यू के लिए यहाँ पर मिस ज्याओटाओ से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुमने मिस नैनक्यू की मॉम को देखा? उनका नाम मिस नैन शुई है, जो कि अर्थ ड्रैगन गेट से बिलोंग करती है। ये सुनकर मिस ज्याओटाओ थोड़ी देर सोचने लगी और वो जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, उस वाटर डंजन के अंदर कोई भी अर्थ ड्रैगन गेट की मिस नैन शुई मौजूद नहीं है। मुझे ज्यादा डिटेल्स तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, मुझे इतना मालूम है कि थर्ड एल्डर अपने साथ कुछ हॉस्टेजेस को लेकर चला गया था। वो खुद भी एक क्लास 9 का सोल इंजीनियर है, जो कि अलग अलग रिसर्च टेक्निक का इस्तेमाल करता है, ताकि वो लोगों के मार्शल सोल को उनकी बॉडी से निकालकर सोल गाइडेंस टूल के अंदर डाल सके। ये काम बेरहमी से भरा हुआ है। मिस नैनक्यू तो ये सुनकर रोने लगी थी। यीगुई उसे संभालते हुए गुस्सा होकर कहती है कि इन इवल सोल मास्टर्स को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यूहाओ भी गुस्सा होते हुए जवाब देकर कहता है कि एक न एक दिन जरूर आएगा, जिस दिन इस दुनिया से इवल सोल मास्टर्स का नामो निशान मिट जाएगा। मिस ज्याओटाओ यूहाओ को इतने जोश में देखकर कहती है कि यूहाओ, तुम पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो,
बेशक अब तुम्हारे पास एंटीडोट भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी इतने सारे हॉस्टेजेस को उस वाटर प्रिजन से सेफली बाहर निकालना जहां पर इतने सारे इवल सोल मास्टर्स भी गार्ड के तौर पर मौजूद है, ये काम डिफिकल्ट नहीं बल्कि इम्पॉसिबल होगा। जो सब सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है तो क्यों ना उन हॉस्टेजेस को मैं अपनी आर्मी बना दूं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां फेंग जुई चैन कमरे में बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही साथ हम फेंगलिंग को भी देखते हैं जिसकी गर्दन पर इवल सोल मास्टर का निशान चमक रहा है, मगर इस बात से सब लोग अनजान थे। इवन कि यूहाओ भी आराम से बैठकर यहाँ उस पॉइजन का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसे बनाने में यूहाओ कामयाब हो जाता है। तभी अचानक इन लोगों को यहाँ पर एक एनर्जी वेव महसूस हुई, जिसे महसूस करते ही नैनक्यू तेजी से फेंगलिंग की तरफ भागने लगी, लेकिन वहाँ से फेंग जुई चैन निकल कर बाहर आ गया और हमें फेंग जुई चैन से जानने को मिलता है कि वो एनर्जी वेव उसी की बॉडी से निकली थी, क्योंकि फेंग जुई चैन ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। उसका सोर्ड इंटेंट भी अब पहले से काफी सारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसलिए हम देखते हैं कि यूहाओ से शाबाशी और साथ ही साथ कांग्रेचुलेशन बोल रहा था। इसके बाद ये लोग अपने रेस्क्यू ऑपरेशन पर दोबारा से काम शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ सीन शिफ्ट होकर उसी वाटर डंजन में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ज़्याओटो सब लोगों से सवाल करते हुए कह रही थी कि फोर्थ और थर्ड एल्डर आखिर कहाँ पर है, जिनके बारे में तो किसी को भी मालूम नहीं था। इसलिए ज़्याओटो बाकी के सब लोगों से कह रही थी कि मेरे साथ आओ, हमें उन्हें ढूंढने चलना है। क्योंकि ज्यादातर इवल सोल मास्टर्स यहाँ से जा चुके थे, तो ये यूहाओ के लिए बेहतरीन मौका था। वो अपने स्पिरिचुअल अवतार में आते हुए यहाँ पर मौजूद सारे के सारे हॉस्टेजेस से टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट करने लगा, जिनसे वो कहता है कि मैं श्रेक एकेडमी का डिसाइपल यूहाओ हूँ, जो यहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए आया हुआ। अगर तुम लोग मेरी बात सुन पा रहे हो तो प्लीज अपनी जगह से मूव मत करना। मगर एक आदमी तो जोश जोश में खुश हो गया था, जिस पर इवल सोल मास्टर की भी नजर पड़ गई थी, मगर फिर वो एक्टिंग करने लगा जैसे कि वो खुश नहीं बल्कि उदास है। इसके बाद यूहाओ दोबारा से उन लोगों को अपने प्लान के बारे में समझाने लगा, जिसके बारे में वो उनसे कहता है कि इस बात को अच्छे से याद कर लो। मैं जानता हूँ कि इस पानी के अंदर सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर है, जो कि तुम्हारी सोल पावर्स को रिकवर होने नहीं दे रहा, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर एंटीडोट डाल दिया, जो कि 3 घंटे में पूरे के पूरे वाटर डंजन के पानी में फैल जाएगा और तुम लोग दोबारा से अपने सोल पावर को रिकवर कर पाओगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 3 घंटे पूरा होने से पहले किसी भी इवल सोल मास्टर को इस बात की भनक भी ना लग पाए कि तुम लोगों के पास वापस से सोल पावर्स आ चुकी है, और 3 घंटे बाद ही हम लोग इस ऑपरेशन रेस्क्यू को शुरू करेंगे। यहाँ पर यूहाओ ने जब ये सब कुछ बता दिया तो सीन शिफ्ट होकर एक और लड़की पर आ जाता है, जो कि बार के उसी प्लेस में आ चुकी थी, जहाँ पर यूहाओ ने सनराइज सिटी में आने के बाद पहले इवल सोल मास्टर को जान से मारा था, और ऐसा लगता है कि शायद ये उस लड़की की कोई ना कोई रिलेटिव होगी, जो कि इस जगह को देखते ही जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगी। जिसके बाद वो सनराइज सिटी की एक ऊंची बिल्डिंग पर आकर यहाँ यूहाओ और उसके दोस्तों की तलाश करना शुरू कर देती है। इस बात का एहसास यहाँ दूर मिस वांग काइनीर को भी हो गया। उसके माथे पर तीसरी डेस्टिनी आई चमक रही थी, जिसकी वजह से वो एक खतरा महसूस कर लेती है। इस खतरे को महसूस करके मिस वांग काइनीर परेशान होते हुए कहती है कि आखिर मैं उसे बुला क्यों नहीं पा रही। हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन डाइटियान भी मौजूद था, जो कि मिस वांग काइनीर की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी बच्ची, तुम उन लोगों से अलग हो, तुम उनकी तरह नहीं, ये स्टारडो फॉरेस्ट ही तुम्हारा असली घर है, तो इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो। जो सुनकर मिस वांग काइनीर परेशान होते हुए कहती है कि बेशक मेरे पास फेथ को देखने की और किस्मत की पावर है, लेकिन फिर भी मैं खुद की ही किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये कितनी जरा अजीब बात है। डाइटियान मिस वांग काइनीर को जवाब देते हुए कहता है कि वो लड़का चाहे जिए या फिर मरे, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिस वांग काइनीर जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मेरी किस्मत उसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे जाना होगा। पिछली बार मुझसे जो गलती हुई है, इस बार मैं वो गलती होने नहीं दूंगी। ये कहती मिस वांग काइनीर ने अपने गोल्डन ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही साथ मिस वांग काइनीर कह रही थी कि मुझे यूहाओ की किस्मत बदलनी है, ताकि मैं खुद की भी किस्मत को बदल सकूं। और ये सब कहती वांग काइनीर तेजी से यूहाओ की तरफ रवाना हो जाती है। तभी अचानक यहाँ पर डाइटियान को भी किसी की आवाज सुनाई दी, जो औरत डाइटियान से कह रही थी कि ये किस्मत की करनी है, इसलिए उसे जाने दो। इस पर डाइटियान भी जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ सनराइज सिटी में आ जाता है, जहाँ पर 2 घंटे 57 मिनट गुजर चुके थे। यूहाओ ऊंची बिल्डिंग पर उदास खड़ा था, क्योंकि वो याद कर रहा था कि उसने मिस नैनक्यू से कहा था कि अब किस्मत का फैसला हो चुका है। हम लोगों के पास लोग और एबिलिटीज बहुत ही जरा कम है, हम सारे के सारे हॉस्टेजेस को नहीं बचा सकते। जिन हॉस्टेजेस को वाटर डंजन से इवल सोल मास्टर्स बाहर की तरफ लेकर जा चुके हैं, उनको हम नहीं बचाएंगे, हमें उन्हें छोड़ना होगा। मगर उन हॉस्टेजेस में तो मिस नैनक्यू की मॉम भी थी, इसलिए वो गुस्से होते हुए खड़ी होकर कहती है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं अपनी मॉम को ही बचाने के लिए हजारों मील तक का सफर तय करके श्रेक एकेडमी आई थी, और मैं अगर उन्हें ही ना बचा पाऊँ तो आखिर ये रेस्क्यू मिशन किस काम का। यहाँ पर मिस नैनक्यू अभी इसी तरह से इमोशनल हो ही रही थी। तभी अचानक यूहाओ से कहता है कि शांत होकर बैठ जाओ, जो सुनकर मिस नैनक्यू को मजबूरन शांति से बैठना पड़ा। यूहाओ बता
बताता है कि मुझे माफ कर दो नैनक्यू, हम में से कोई भी तुम्हारी मॉम को पीछे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अभी के लिए तुम इस बात को अच्छे से जानती हो कि हम लोग इतने ज्यादा ताकतवर नहीं कि हम सारे के सारे होली स्पिरिट चर्च का मुकाबला कर सके। इसलिए फिलहाल हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा हॉस्टेजेस को बचाकर जिंदा यहाँ से सही सलामत लेकर जा सके। और मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर हम तुम्हारी मॉम को यहाँ से बचाकर ना लेकर जा पाए तब भी मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं उनको ढूंढने में तुम्हारी हमेशा मदद करता रहूंगा जब तक मैं उन्हें बचा ना लूं। जू सेंशी तो यहाँ पर यूहो को ऐसा वादा करने से मना कर रहा था, लेकिन यूहो ने ऑलरेडी फैसला कर लिया। मिस नैनक्यू जो कि काफी ज्यादा इमोशनल थी, लेकिन वो आखिर कर भी क्या सकती थी, इसलिए उसे यूहो के साथ एग्री होना पड़ा। इसके बाद यूहो अपने सारे के सारे दोस्तों को इकट्ठा करके आज की इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताना शुरू कर देता है, जहाँ यूहो केटो से कह रहा था कि तुम्हारे पास लॉन्ग रेंज सोल गाइडेंस कैनन है जिन्हें तुम ऑटोमेटिक पे सेट करके 10 मिनट की दूरी पर लगा दोगे और उनसे सोल्जर्स पर ओपन फायर कराना शुरू कर दोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही मच जाए। और इस वजह से सनराइज सिटी में हंगामा मच जाएगा, गेट्स पर ज्यादा आर्मी तैनात नहीं रहेगी और ज्यादातर लोग उसी पोजीशन की तरफ बढ़ने लगेंगे, जो मौका हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसलिए मिस नैनक्यू तुम्हें फेंगलिंग को लेकर हमारी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचना है। इसके बाद यूहो, जू सेंशी, फेंगजुई चैन और मिस यीगुई से भी यही कहता है कि तुम तीनों का मिशन भी बिल्कुल सेम रहेगा। तुम लोगों को सिटी गेट पर ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाकर वहां की आर्मी को रोककर रखना होगा ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। मैं हॉस्टेजेस को वाटर डंजन से निकालकर उन्हें सेफली बाहर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मगर एक बार जब ये तबाही मचना शुरू हो जाएगी तो इवल मोनार्च रेजिमेंट और उनका कमांडर मैड बुल भी शांत नहीं बैठेगा। वो 15 मिनट में इलाके पर पहुंच जाएगा, इसलिए हम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट होंगे इस मिशन के शुरू होने के बाद, जिसके बाद हम लोगों को कुछ भी करके यहाँ से भागकर निकलना होगा। तुम सबको प्लान के मुताबिक चलना होगा, अगर एक दूसरे की मदद करनी पड़े तो कर लेना, लेकिन याद रखना हम लोग कोई भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्लान में कोई भी कमी आई तो बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। और अगर किसी ने इस ऑपरेशन के दौरान मेरे ऑर्डर्स को फॉलो ना किया तो हो सकता है कि ये पूरा की पूरा मिशन भी फेल हो जाए, जो कि हम किसी भी हाल में अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर यूहो के साथ बाकी के सब लोग भी एग्री हो गए थे, इसलिए सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया जहाँ पर टाइम पूरा हो चुका था। इसलिए हम देखते कि केटाओ ने सिटी के सेंटर में तबाही मचाना शुरू कर दी और इन बड़े बड़े धमाकों को देखकर यूहो भी फौरन बिल्डिंग से नीचे की तरफ कूदते हुए कहता है, तो इसका मतलब कि ऑपरेशन ऑफिशियली शुरू हो गया। जिस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।